Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna discuss about the topic of artificial intelligence. Okay, I have making a playlist that the name of artificial intelligence, which I have uploaded 4 or 5 unit in this playlist, and then topic wise in a series wise, that is like unit 1, unit 2, unit 3 or unit 4 or 5 जो भी जितनी भी बनेंगी, almost I have covered all the topics related to artificial intelligence. Okay, so first of all, what is artificial intelligence and हाउ आई एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हमारा कंटेंट देखते हैं, हम क्या क्या हम लोग ने कंटेंट दिया। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट में देखो हम लोग ने सबसे पहले रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, यानी इंट्रोडक्शन है हमारा, क्या इंट्रोडक्शन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फाउंडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ एआई। ओके, व्हाट इज फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन रखी गई और हिस्ट्री क्या उसकी। देन स्टेजेस ऑफ एआई। ओके, हाउ मच स्टेजेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज, ये सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी एप्लीकेशंस होती हैं, क्या होती है, सब चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एआई, डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई एंड गोल्स ऑफ एआई। ओके, सो दिस इज अवर का टेबल ऑफ कंटेंट, ये चीजें हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन, कैसे समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, ठीक है। तो सबसे पहले है व्हाट इज इंटेलिजेंस, हाउ कैन बी अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बेसिकली एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्वायर अ नॉलेज ऑफ, अप्लाई इट्स मीन एबिलिटी टू थिंकिंग, रीजनिंग, द एट्रीब्यूट्स ऑफ एबिलिटी टू पर्सन थ्रू विच अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसमें यह समझना हम लोग को कि इंसान जो भी होता है हम लोग का, उसकी दिमागी शक्ति कैसे है कि वो चीज़ों को एबिलिटी कर सके, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। उसकी इंटेलिजेंस लेवल से, जिसको हम लोग आईक्यू लेवल भी कहते हैं, तो ये उसकी एबिलिटी होगी, ये थिंकिंग होगी कि वो कितनी जल्दी कितना फास्ट सोच पा रहा है चीज़ों को, कितनी जल्दी समझ पा रहा है, उसके पास कितनी लॉट ऑफ नॉलेज है उसके इंटेलिजेंस में, कितनी ज्यादा नॉलेज वो अक्वायर करे हुए ऑलरेडी है, वो जो उसको समझ में आती है। जैसे कि बीइंग वुमन है, अब जैसे कि वो कितनी ज्यादा लॉजिकली चीजों को सोच पा रहा है, कितनी ज्यादा लॉजिकली चीजों को रिप्लाई दे पा रहा है, ठीक है। तो और वो चीज़ों को एबल टू लर्न होना चाहिए कि वो समझ सके। अब जैसे हम ही लोग हैं, अब देखो जो चीज़ें होती हैं उसमें से बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके पास बिजनेस माइंड होता है, वो क्यों अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से अपना बिजनेस चला लेते हैं, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से लोग अपनी वीडियोस बना लेते हैं, अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से वो चीज़ें कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज होती है, गेन ऑफ नॉलेज करे हुए होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, एबल टू लर्न, उनका मन लगता है उस चीज़ों को लर्न करने में, सीखने में। तो जिसकी भी ये फास्ट थिंकिंग होगी और ये सब चीज़ें होंगी, उसको हम लोग इंटेलिजेंस की कैटेगरी में डालेंगे। इसी तरह से मशीन का इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे समझेंगे। बेसिकली अ मैन मेड डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो इंसानों के द्वारा बनाई गई मशीन जो किसके तरह रिएक्ट करे, ह्यूमन बीइंग के तरह रिएक्ट करे, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, यानी उसके अंदर जो भी इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है। ओके, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक इंसानों से मिलेंगी, जैसे कि बोलना, फास्ट थिंकिंग करना, लॉजिकली रीजनिंग, आंसरिंग करना, है ना, लर्न करना चीज़ों को इंसानों की तरह, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड द फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या क्या फाउंडेशंस होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस उसकी एक फाउंडेशन है, ठीक है। बायोलॉजी उसकी एक फाउंडेशन है। कंप्यूटर साइंस क्यों है ये आगे पता करेंगे, बायोलॉजी उसकी क्यों है ये भी आगे पता चलेंगे। न्यूरो साइंस है, फिलोसफी है, मैथमेटिक है, साइकोलॉजी है, लिंग्विस्टिक्स है, कंट्रोल थ्योरी, व्हाट इज, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चलो जानते हैं, पढ़ते हैं कि वो फाउंडेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फाउंडेशन ऑफ एआई में हमारा कंप्यूटर साइंस क्यों है, क्योंकि एआई इज अ सब फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकली है वो कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड से निकली। ओके, देन मैथमेटिक्स, वाई मैथमेटिक्स, क्योंकि बिकॉज बूलियन लॉजिक और प्रोबेबिलिटी जितनी भी थ्योरीज निकालनी होती है वो सब मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ओके, न्यूरो साइंस, हाउ कैन बी एक्सप्लेन न्यूरो साइंस, तो डिसिप्लिन, कंसर्ट, है ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ब्रेन, ये सारी जितनी भी चीज़ों न्यूरल नेटवर्क्स होता है वो सारी न्यूरो साइंस के थ्रू काम करता है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिलोसफी क्यों जरूरी होती है, क्योंकि इसमें नेचर ऑफ नॉलेज होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, आप चीज़ों को लेके जो मशीन के अंदर होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जिससे वो एक पाइवेट रोल अदा कर सकती है। फाउंडेशन ऑफ एआई में फिलोसफी होना जरूरी है इसलिए कि उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल थ्योरी, हाउ कैन बी एक्सप्लेन कंट्रोल थ्योरी, मशीन कैन बी मॉडिफाई देयर बिहेवियर इन अ रिस्पॉन्स इन टू एनवायरमेंट, जैसे कि वाटर फ्लो, रेगुलेटर, हीटर एक्सेट्रा, ये सब हमारे कंट्रोल थ्योरी के अंदर आते हैं। क्यों कंट्रोल थ्योरी के अंदर आते हैं, जब हमारी उसके अंदर सेंसर्स यूज होते हैं, तो सेंसर का जो यूज होता है, जब हमारा गीजर काफी तेज गर्म पानी कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। ओके, हमारी मशीन्स होते हैं, सॉरी आयरन होती है, आयरन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो देखा आजकल ऑटोमेटिक आयरन आ गई है, जब आयरन का देखते हो टेम्परेचर कम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपना पावर ऑन कर देती है, एंड देन जब ज्यादा पावर हो इसका हीटिंग ज्यादा हो जाती है तो वो अपने ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो दैट इज वर्किंग अबाउट
अबाउट द कंट्रोल थ्योरी, ठीक है, अंडर द कंट्रोल थ्योरी. ओके, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? लिंग्विस्टिक बेसिकली स्पीच डिमॉन्स्ट्रेशन सो मच ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है. तो यानी ये लिंग्विस्टिक्स मशीन वो चीज होती है कि इंसानों की भाषा समझे और अपनी भाषा यानी इंसानों की तरह भाषा को प्रकट करे लोगों के बीच, ठीक है. दैट इज लिंग्विस्टिक्स. ओके, द लास्ट वन इज साइकोलॉजी, ठीक है. द लास्ट वन इज psychology. What is psychology? To AI to improve the prediction, diagnostics, treatments and mental illness. तो साइकोलॉजी बेसिकली कहाँ यूज होती है कि जो एआई होती है वो इंसान को कैसे डिटेक्ट कर रही है उसका, जैसे कि अभी हम लोग ने कुछ एप्स एग्जांपल ले लें, अगर ट्राया एप्स का एग्जांपल ले लें और अदर ऐप का एग्जांपल ले लें जो प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा फ्यूचर कैसा है, दैट इज, ठीक है. तो उसके पास भी सेट ऑफ डेटा होता है. देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? हिस्ट्री ऑफ एआई. अब हिस्ट्री ऑफ एआई में हम लोग देखेंगे कुछ एवोल्यूशंस हैं जो 1943 से 1952 के बीच में हुए हैं. कौन कौन से कुछ माइलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे तो बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे देखेंगे. तो 19th सेंचुरी में बेसिकली क्या इन्वेंट हुआ, तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे 19th सेंचुरी में जॉर्ज बूले ने क्या डेवलप करा, बाइनरी एल्जेब्रा डेवलप करा. ओके, कब? 19th सेंचुरी में. ओके, उसके बाद ईयर ऑफ 1943 में क्या हुआ कि जो मैकुलेस थे उन्होंने पिट्स न्यूरॉन एक बनाया जो फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल था न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है. उसके बाद ईयर 1949 में क्या हुआ कि डोनाल्ड हेब ने एक डिमॉन्स्ट्रेटेड कनेक्शन स्टूडेंट करा, किसके बीच में? न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्शन बनाया, जिसको हम लोग आज किस नेम से, उस थ्योरी को हम लोग किस नेम से जानते हैं? हेब लर्निंग, सॉरी हेबियन लर्निंग. ओके, किस नेम से जानते हैं? हेबियन लर्निंग. गुड. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज द नेक्स्ट माइलस्टोन इज ईयर ऑफ 1950 में हमारा क्या आया? एलन टर्निंग. एक हमारा एलन टर्निंग प्रोसेस आया, यानी जिसमें एलन टर्निंग टेस्ट उसमें फाउंड हुआ कि जो भी मशीन से हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती हैं उसको एक टर्निंग टेस्ट से गुजरना होगा. कौन से टर्निंग टेस्ट? जो एलन टर्निंग में बनाया था. ओके, मशीन की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए. ओके, तो ये हमारा कुछ ईयर 1942 से 1952 तक के कुछ माइलस्टोन हम लोग ने इसमें समझे. अब राइट नाउ अब हम लोग किस पे आ जाते हैं? द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बर्थ हुई है. क्या आर्टिफिशियल, वहां से हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां से पैदा हुआ. ओके, सबसे पहले ईयर 1956 में क्या हुआ कि ईयर 1956 में द टर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉइन्ड एट द डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस मेकिंग द बर्थ ऑफ एआई फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है. तो यहां पर जब 1956 में सबसे पहले जो है डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको नाम मिला, जो भी उससे पहले टेक्नोलॉजी थी उसको क्या नाम दिया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. इसको एक स्टडी के फील्ड में एज अ फील्ड देखा गया स्टडी में, ठीक है. सो ये जो है उसके बाद 1956 के बाद ईयर 1957 में क्या हुआ कि पहले तो ये कॉन्फ्रेंस हो गई. कॉन्फ्रेंस के बाद ईयर 1956 में क्या नया इवोल्यूशन आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? द फर्स्ट एआई प्रोग्राम, यानी जो लॉजिकल थ्योरिस्ट पे बना हुआ था, जिसको डेवलप करा था एलन नेवेल ने, ठीक है, वो कैपेबल था मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है. तो बेसिकली 1957 में एक एआई प्रोग्राम ऐसा बनाया गया जो लॉजिकल थ्योरिस्ट पे बना हुआ था, लॉजिकल थ्योरिस्ट को सॉल्व करता था, डेवलप करा था जिसने एलन नेवेल ने, और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सक्षम था. ओके, ईयर ऑफ 1957 में ये हो गया. अब 1940 से 1980 तक की टेक्नोलॉजी कैसी रही, एआई कैसी रही? तो देखो, डेवलप द न्यूरल नेटवर्क्स हुए, न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप हुए, उसी में और डेवलपमेंट आया, ह्यूमन बीइंग की तरह स्ट्रक्चर दिया गया उसका, ठीक है. परसेप्शन बनाया गया, डेवलप करा गया फ्रैंक्स रोजेनबर्ट ने, ठीक है. वॉज अ अर्ली न्यूरल नेटवर्क मॉडल जिसको कहा जाता है, न्यूरल नेटवर्क के मॉडल से पहले आया. उसके बाद 1980 से 1990 तक का हम लोग देखें तो 1980 से 1990 तक का क्या रहा? कनेक्शन एंड मशीन लर्निंग, कनेक्टिज्म एंड मशीन लर्निंग. ओके, तो कनेक्टिज्म एंड मशीन लर्निंग में क्या था कि चीजों को, जैसे न्यूरल नेटवर्क को सबसे ज्यादा कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगी. ओके, कनेक्शन क्रिएट करेंगे. देन उसके बाद मशीन लर्निंग, तो मशीन को एबिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि कैसे वो और चीजों को लर्न कर सकती है. ओके, तो अभी हमारा स्टेजेस ऑफ एआई से पहले अब हम लोग को कुछ रह गया 2000, अभी प्रेजेंट तक की हिस्ट्री देख लेते हैं. 1 मिनट हुआ. ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं. अभी हम लोग को यहाँ पे मिल गया, तो हम लोग देखते हैं 2000 से अभी तक के प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ आई. तो सबसे पहला काम किस पे हुआ? बिग डेटा पे. और दूसरा जो हमारा इवोल्यूशन रहा, किस चीज़ पे फोकस रहा? डीप लर्निंग पे. किस चीज़ पे फोकस रहा? डीप लर्निंग पे. ओके, सो ये हिस्ट्री हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया कि हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रहा. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? स्टेजेस ऑफ एआई. गुड, क्या है हमारा? स्टेजेस ऑफ एआई. तो सबसे हम लोग अब समझेंगे स्टेजेस ऑफ एआई, कितनी स्टेजेस हैं एआई में.